बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मई 2024 रोज़ जुम्मत और मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। साइकिल पर मिस्र से मक्का आने वाले टूरिस्ट को रास्ते में क्या मिला? मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाला सयाह साइकिल पर 26 दिन सफ़र करके मक्का मुकरमा पहुंच गया। काहिरा से सफ़र का आगाज़ और जो है 1700 किलोमीटर की मुसाफत तय की गई। अखबार 24 के मुताबिक मसरी शहरी मोहम्मद, जो कि पेशे के एतबार से इंटीरियर डेकोरेटर हैं, ने अपने सफ़र का आगाज़ मिस्र की मगरबी कमिश्नरी से किया, जहाँ से वो काहिरा पहुँचे और बहरी जहाज़ में उर्दन की बंदरगाह अल उकबा पर उतरे। मसरी सियाह का कहना था कि उर्दन से होते हुए वो तबूक आए, जहाँ से तीमा और खैबर से गुजर कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। चंद दिन मदीना मुनव्वरा में क़याम किया और मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। उनका कहना था कि अल जमूम के लोगों ने गैर मामूली अंदाज में 2 दिन तक उनकी मेज़बानी की। इस दौरान जो भी मिलता वो नहायत एहतराम और इज़्ज़त से पेश आता। हाईवे पर पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी की जानब से भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई की गई। रास्ते में पेश आने वाले ख़तरनाक और गैर मामूली वाक़े का जिक्र करते हुए टूरिस्ट का कहना था कि सफ़र के आगाज़ में एक ऐसा वक्त आया जब रात के वक्त मुझे महसूस हुआ कि साइकिल पर मेरे अलावा कोई और भी बैठा है, जिसकी वजह से मेरी रफ्तार कम हो गई। टूरिस्ट का कहना था कि फ़रीदा हज की अदायगी के बाद साइकिल पर ही खलीजी ममालिक का सफ़र करूँगा, जो कि तकरीबन 4100 किलोमीटर का सफ़र होगा। अरामको का गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर खरीदने का अमल मुकम्मल। सऊदी अरब की सरकारी ऑयल कंपनी ने पाकिस्तान की फ्यूल रिटेल मार्केट में बाज़ाब्ता तौर पर कदम रख दिया। अरामको ने गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड गो के 40% शेयर खरीदने का अमल मुकम्मल कर लिया। जुमे को जारी किए गए एक बयान में अरामको के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर यासर मुफ्ती ने कहा कि हमारी बैनुल अक़वामी सरमायाकारी में तेज़ी आ रही है और पाकिस्तानी कंपनी के शेयर्स की खरीदारी हमारे सफ़र का एक अहम कदम है। उनका कहना था कि गो के साथ अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के ज़रिए हम अरामको की पाकिस्तान में काबिल कदर सार्फिन को आला मेयार की मसनूआत और ख़िदमत फ़राहम करने के मुंतज़िर हैं। बयान में यासिर मुफ्ती ने कहा कि हम अरामको के आलमी शराकत दारों के बढ़ते हुए नेटवर्क में एक और आला सलाहियत के इजाफे को वेलकम करते हैं। अरामको गैस ने जो है गुज़श्ता साल दिसंबर में गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड में 40% शेयर हासिल करने के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, जिसका ऐलान अरामको और गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड, जो गो के नाम से जानी जाती है, की जानब से जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में किया गया था। वाज़ेह रहे इससे पहले जो अरामको है उसने अमरीकी तेल कंपनी वॉल्वोलिन में भी ब्रांड को ख़रीद लिया था। ओहद रफ्ता में इराक़ और शाम के हाजी और तजारती काफ़िलों की गुज़रगाह उम्मो आल। शुमाली हदूद के इलाके में वाक़ उम्मो आल पहाड़ी सिलसिला सदियों साल पहले शाम और इराक़ से आने वाले हाजियों के काफ़िले की गुज़रगाह रहा है। शुमाली सिमत से आने वाले काफ़िलों के लिए जज़ीरा नुमा अरब की पहली हदूद मानी जाती थी। सऊदी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक उम्मो आल पहाड़ी तरीफ कमिश्नरी से 25 किलोमीटर मशरक़ में वाक़ है, जो अपने अंदर अहले बादिया की बेशुमार दास्तानें समोए हुए हैं। इलाके से कदीमी ताल्लुक़ रखने वालों का कहना था कि ओहद रफ्ता में जब बच्चे रोया करते थे तो माएँ उन्हें चुप कराने के लिए कहा करती थी, चुप हो जा, मैं तुम्हें उम्मो आल बाज़ार से कुछ खरीद कर दूँगी। इलाके में बकियान पहाड़ी का इलाका गैर मामूली सब्ज़े की वजह से मशहूर होता था। जब मौसम बहार में हर तरफ हरियाली का दौरा होता था तो कई कबाइल अरब कबाइल यहाँ डेरे डालते और मवेशियों को चराया करते थे। पहाड़ी के ढलवान में बरसाती पानी का तालाब उनके लिए पानी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया था। तिबी यूनिट की बरवक्त कार्रवाई बांग्लादेशी और जो इंडोनेशियाई आज़मीन हैं उनको बचा लिया गया। मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में मेडिकल स्टाफ ने बरवक्त इलाज करके बांग्लादेशी और इंडोनेशियाई हाजी को बचा लिया। अजल वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा हेल्थ सेंटर के तहत किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के हार्ट हेल्थ सेंटर की मेडिकल टीम ने एक 60 साल बांग्लादेशी आज़म हज को बरवक्त मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, जिसे दिल का शदीद दौरा पड़ा था। मक्का मुकरमा के हेल्थ सेंटर में लाए जाने वाले मरीज़ को सीने में शदीद दर्द की शिकायत थी। इब्तदाई मेडिकल पर पता चला कि उसे इंजमाद खून के बायस दिल का दौरा पड़ सकता है, जिसके बाद फौरी तौर पर किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल और वहाँ से शाह अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के एमरजेंसी कार्डियक कैथराइजेशन डिपार्टमेंट ने हॉटलाइन के ज़रिए टीम को मुतहरिक किया और 45 मिनट के अंदर उसकी शरियान को स्टंट के ज़रिए खोल दिया गया।
क्या अब बांग्लादेशी हाजी की हालत बेहतर है। दूसरी जानब मदीना मुनव्वरा में सेंटर फॉर कार्डियक डिजीज़ एंड सर्जरी की टीमों ने एक 60 साल इंडोनेशिया हाजी की पहली ओपन हार्ट सर्जरी की, जो कामयाब रही। मदीना हेल्थ काउंसिल के जिम्मेदार ने बताया कि इंडोनेशिया हाजी सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था और तिबी मुआयना और एक्सरे से पता चला कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, जिस पर फौरी तौर पर ऑपरेशन का फैसला किया गया। इंडोनेशिया मरीज को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत अब कदरे बेहतर बताई जाती है। आज़मीन मुकर्रा इदारों से ही रकम तब्दील करवाएं। वज़ारत हज और उम्रा ने हाजियों को हदायत की है कि वो करेंसी चेंज कराने के लिए लाइसेंस याफ्ता मनी चेंजर्स की खिदमत हासिल करें। आजल न्यूज़ ने वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जारी हदायत के हवाले से मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हाजियों में तकाज़ों को सामने रखते हुए रकम तब्दील कराने के लिए गैर कानूनी लोगों से रब्ता ना करें ताकि किसी प्रॉब्लम में ना पड़ें। वज़ारत का कहना था कि लाइसेंस याफ्ता कंपनियाँ और इदारा सऊदी मरकज़ी बैंक की ज़ेर निगरानी काम करते हैं, जिसका मकसद रकम के लेन देन को महफूज रखना और आदमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। सऊदी मरकज़ी बैंक की जानब से लाइसेंस याफ्ता करेंसी तब्दील करने वाले इदारों पर बाकायदा निगरानी रखी जाती है ताकि वो मुकर्रा हद से ज़्यादा वसूल ना करें, जबकि ऐसे लोग और दुकानें जो गैर लाइसेंस याफ्ता होती हैं उनकी निगरानी मुश्किल हो जाती है। इसलिए वज़ारत का कहना है कि पैसे चेंज कराने के लिए सिर्फ जो लाइसेंस याफ्ता इदारे हैं उनसे ही रब्ता किया जाए। इंडिया में स्मगलिंग का एक अनोखा वाक़या, बड़ी आंत में सोना छुपाने वाली एयर होस्टेस को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने एक एयर होस्टेस को हिरासत में लिया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने बड़ी आंत में छुपाकर 1 किलोग्राम गोल्ड स्मगल किया था। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली केबिन क्रू में शामिल सुराबी खातून को खुफिया इत्तला पर रोका था। एयर होस्टेस पर इल्ज़ाम है कि वो मस्कत से कंवर की परवाज़ में सोना छुपा कर लाई। केरला रियासत के शुमाली खित्ते में वाक़ मालाबार के कंवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग का यह वाक़या मंगल को पेश आया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने एयर होस्टेस की तलाशी ली, जिस पर पता चला कि गोल्ड को बड़ी आंत में छुपाया गया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक ज़रिए ने बताया कि एयर होस्टेस को हिरासत में लेने के बाद तफ्तीश की गई और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद जो सरबही खातून को मुकामी जो मजिस्ट्रेट है उसकी अदालत में पेश किया गया। मुकामी अदालत ने मुलज़मा जो एयर होस्टेस है उसको 14 दिन के लिए कंवर में ख़वातीन के लिए कायम जेल में भेज दिया है। इंडिया की सरकारी खबरसा एजेंसी के ज़राए ने दावा किया कि मुल्क में ये पहला केस है जहां एयरलाइन के अमले को जो रुकन है उसको बड़ी आंत में छुपाकर सोने की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इस मामले की तफसीली तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब तक जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं उनसे पता चलता है जो है कि वो जो औरत है एयर होस्टेस जो है वो पहले भी कई बार सोना स्मगल कर चुकी हैं। और इसके अलावा ज़राए ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि स्मगलिंग गैंग में केरला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मुलव्विस होने की भी तहकीकात की जा रही हैं। एयरलाइन के एक नुमाइंदे ने इस मामले पर इसका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।